आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। कोरोना संकट के इस दौर में दिन रात सेवा देने वाली योद्धाओं में महिला शक्ति भी साथ साथ खड़ी है। जब भी भविष्य में कोरोना वॉरियर्स की बात आएगी, इन महिला योद्धाओं का जिक्र भी होना लाजमी है। ऐसे ही कुछ योद्धाओं से हम आपको मिलाएंगे आज मदर्स डे के खास मौके पर। ये वो महिलाएं हैं जो ड्यूटी निष्ठा से निभाती हैं और घर में माँ की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। कुछ माँ ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों से लंबे अरसे से नहीं मिली है, बस अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। केहाट थाना में कार्यरत रंभा बताती हैं कि बीते 2 माह से वो अपने बच्चों से नहीं मिली है। उनके बच्चे कैसे हैं, किस हाल में हैं, उन्हें नहीं पता। बस फोन पर आवाज सुन लेती हैं और तसल्ली कर लेती हैं। वो अपने बच्चों से मीलों दूर पूर्णिया में सेवा दे रही हैं, जबकि बच्चे आरा में हैं। अच्छा बताएं, एक लॉकडाउन चल रहा है, परिवार के साथ आप नहीं रह रही हैं, किस तरह से अपना ड्यूटी कर्तव्य निभा रहे हैं? ड्यूटी तो हम लोग समय पे अपना पकड़ ही लेते हैं, लेकिन बच्चे सब पर ज़्यादा ध्यान लगा हुआ रहता है कि सब कैसे है, लॉकडाउन में कैसे नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है, वो सब अपने आराम में रह करके सब पढ़ाई कर रहा है। तो फिर परेशानियां तो काफ़ी आ रही होगी। हाँ, परेशानी उस सबके भी साथ है, हमारे साथ भी परेशानी है। कितने दिनों से घर नहीं गए आप? लॉकडाउन से जी। जी। तो उन लोगों से संपर्क होता है, वो लोग ठीक हैं सब? हाँ, मोबाइल से संपर्क होता है। बच्चा सब वहाँ बोलता है कि हम लोग ठीक है या नहीं है, लेकिन वो सब बोलता है कि हाँ हम लोग ठीक हैं। डॉक्टर नाजिश की माने तो वो सुबह उठकर बच्चे के लिए सारी तैयारी करके घर से निकलती हैं और अस्पताल पहुंचकर अपनी ड्यूटी में लग जाती हैं। शाम को घर लौटती हैं। हालात ऐसे हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखकर ड्यूटी निभाती हैं और घर लौटते वक्त इफ्तार का वक्त हो जाता है। वहीं एक पल को कोरोना का डर भी इन्हें सताता है, मगर फिर ये सोचकर सेवा में लग जाती हैं कि ये भी किसी परिवार का हिस्सा होंगे। कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में आप अपनी ड्यूटी भी निभा रही हैं, घर में बच्चों को भी देख रेख करती हैं, रमज़ान है, रोज़ा भी रखती हैं, किस तरह से पूरी ड्यूटी आप निभा पा रही हैं? है तो बहुत डिफ़िकल्ट इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना, लेकिन फिर भी हो जाता है। मॉर्निंग में बच्चों को देखने के बाद वापस ड्यूटी पे आना, यहाँ हर तरह के पेशेंट्स के बीच रहना, उनका टेक केयर करना, उनका ट्रीटमेंट देना। देन आफ्टर वापस घर जाती हूँ, लास्ट टाइम होता है रोज़े का, जाने के बाद अफ्तार करना, फिर बच्चों को लेके बैठना, उनके सारे ट्यूशन सारे वर्क्स कंप्लीट करना, फिर घर देखना, फैमिली देखना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो कभी ऐसा लगता है कि इस कोरोना संक्रमण में हम ड्यूटी अपनी ना निभाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, डर काफ़ी रहता होगा? हाँ, ऐसा तो रहता है। बेसिकली ऐसा हर वक्त होता है। इनफैक्ट अभी भी ड्यूटी पे हूँ तो अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है मैनेज करना, घर पे ही रहें। लेकिन फिर एक टाइम पे ये ख्याल आता है कि जिनके लिए यहाँ पे हैं उनकी भी फैमिली है, वो भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ठीक होकर आएंगे तो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है। अपनी फैमिली के साथ साथ सामने वाले की फैमिली, उनका सब कुछ देखना होता है, एक साथ मैनेज करना होता है। सदर अस्पताल की जीएनएम मधु अपने आंखों से ही अपना दर्द बयां कर रही हैं। पूर्णिया से करीब 100 किलोमीटर दूर भागलपुर में उनका परिवार रहता है, जिसकी फिक्र उन्हें सताती रहती है, मगर बावजूद इसके अपनी ड्यूटी निष्ठा से निभा रही हैं। मधु कहती हैं कि वो रोकर अपना वक्त गुजारती हैं बच्चों के लिए। आप बतौर महिला ड्यूटी भी अपनी निभा रही हैं, परिवार भी है आपका, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, परिवार नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि बच्चे से मिले हुए 2 महीना हो गया। 2 महीने से घर नहीं गया। किस तरह से मैनेज हो रहा है ये? बस रो के रह रहे हैं, ड्यूटी अपनी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर सुमन अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए कोरोना से लड़ने के लिए जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। हाँ, कोरोना संक्रमण में तो हम अपने कर्तव्य पर हमेशा तत्पर रहते हैं और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण में हम लोगों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, जहाँ हम लोग को इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है।
रोज़ाना थाना से घर आना, घर से थाना आना, कितनी परेशानियां हो रही है संक्रमण को देखते हुए? परेशानियाँ तो हो रही है, बहुत सारी हो रही है, जिसको हम लोग उठाना पड़ रहा है। तभी हम लोग अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं।